हेलो यार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल द टीचर एग्जाम में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों, हम बात करेंगे यहाँ पे फिर से एक न्यू पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन के बारे में, जो कि एक यहाँ पे स्टेट यूनिवर्सिटी के दूसरा पत्र मांगे गए हैं सेशन 25-26 के लिए। सॉरी, सेशन जो आपका रहेगा वो 24-25 रहेगा। एक सेशन लेट यहाँ पे यूनिवर्सिटी चल रही है। स्टेट यूनिवर्सिटी ये आपको हरियाणा में देखने को मिलेगी, और हरियाणा की बहुत बेहतरीन यूनिवर्सिटी है। यूनिवर्सिटी को नाइक का A++ ग्रेड प्राप्त है। सब्जेक्ट 32 हैं। सीट्स नोटिफाई नहीं की सीट्स नोटिफाई की गई हैं, आगे वीडियो में नोटिफाई किए गए हैं, तो हम देखेंगे। फुल टाइम एंड पार्ट टाइम दो कैटेगरी के लिए आवेदन पत्र मांगे गए हैं। एंट्रेंस टेस्ट और इंटरव्यू के माध्यम से सिलेक्शन ले सकते हैं, और सिर्फ आप डायरेक्ट इंटरव्यू दे के सिलेक्शन ले सकते हैं, फिर काउंसलिंग करा सकते हैं। तो यहाँ पे ये क्या प्रावधान है तो वो हम देखेंगे। और आज से एप्लीकेशन फॉर्म आप भर सकते हैं। डेट आपकी जो है पहले भी नोटिफिकेशन जो है आपका स्टार्ट हो चुका है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, बाकी हम एप्लीकेशन फॉर्म पे चलेंगे, अन्य पॉइंट्स डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। लेकिन चलने से पहले चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी दोस्तों जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। नोटिफिकेशन पे चलने से पहले दोस्तों, यहाँ पे हम कुछ सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं, जो कि आपके पीएचडी एडमिशन को लेके काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर आपका हाल ही में कहीं पीएचडी इंटरव्यू लगा हुआ है, तो एक अच्छा प्रपोजल नहीं बना पा रहे हैं, तो आप हमारी टीम की मदद ले सकते हैं। हमारी टीम आपके रिसर्च इंटरेस्ट के अनुसार एक बेहतरीन प्रपोजल प्रोवाइड कराएगी, जो कि प्रेजेंट करके सिलेक्शन ले पाएंगे। टॉपिक सजेशन आप ले सकते हैं पीएचडी में। रिसर्च पेपर या रिसर्च आर्टिकल में हेल्प ले सकते हैं। फ्लैग चेक एंड रिमूव किया जाता है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट राइटिंग एंड डेटा एनालिसिस में हेल्प ले सकते हैं। थीसिस राइटिंग में हेल्प ले पाएंगे। पीजी डिजर्टेशन में, सिनॉप्सिस या एसओपी में। पीएचडी पीआईक्यू डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप पीएचडी पीआईक्यू डाउनलोड करना चाह रहे हैं, तो हमारी ऑफिशियल साइट www.theteacherexam.com दी गई, विजिट कर लीजिए। यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। हमारा नंबर दिया गया है, किसी भी सर्विस से संबंधित क्वेरी है तो आप इस पे व्हाट्सएप कॉल या फिर व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। तो ये दोस्तों सर्विसेज हैं, लाभ ले सकते हैं। हम नोटिफिकेशन पे चलेंगे, यूनिवर्सिटी की बात करेंगे। तो जो आपकी यूनिवर्सिटी है, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, कुरुक्षेत्र हरियाणा की तरफ से आवेदन पत्र मांगे गए हैं, जो कि नाइक का A++ ग्रेड प्राप्त यूनिवर्सिटी है। बहुत बेहतरीन यूनिवर्सिटी है, ये आपको कुरुक्षेत्र हरियाणा में देखने को मिलेगी। यहाँ पे आप सेशन 24-25 के लिए फॉर्म भर सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म भरना है, कैसे अप्लाई करना है हम डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे जो आवेदन पत्र मांगे गए हैं, वो सेकेंड राउंड के लिए आवेदन पत्र मांगे गए हैं। और आप देखेंगे यहाँ पे फुल टाइम एंड पार्ट टाइम दो कैटेगरी है। दोनों की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो अलग रहेगा। क्या रहेगा आगे हम अभी देखने वाले हैं। और देखेंगे आपका फॉर्म जो है 20 तारीख से स्टार्ट हुआ है। 30/6/2025 लास्ट डेट है। बहुत ज्यादा समय नहीं दिया गया है। 30 तारीख तक फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। और फॉर्म तो आप यहाँ पे 4/7/2025 तक भी सबमिट कर पाएंगे, लेकिन तब आपको 2,000 रुपये एक्स्ट्रा फीस पे करनी पड़ेगी। बाकी बेसिक फीस क्या है आगे हम देखेंगे। तो ये थोड़ा सा शॉर्ट एडवर्टीजमेंट था। बाकी हम डिटेल्स में इसके जो इन्फॉर्मेशन बूस्ट है उस पर आ जाएंगे। ये सभी आप जो भी मैं यहाँ पे नोटिफिकेशन डिस्कस कर रहा हूँ, आप मेरे टेलीग्राम चैनल डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये देखेंगे सेशन 24-25 है, और यहाँ पे आपके पीएचडी से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं। तो फिलहाल हम इसे स्क्रॉल कर देंगे। जो भी आपको अन्य पॉइंट्स देखने हैं, तो आप यहाँ पे देख लीजिए। यहाँ पे नंबर्स दिए गए हैं, आप संपर्क कर सकते हैं। बाकी जो पीएचडी से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उनको हम देखेंगे। चैप्टर 1 में आपके इंपॉर्टेंट डेट्स दिए गए हैं, जो कि हम देखेंगे। और मैंने आपको बताया कि ये 20/6/2025 से फॉर्म स्टार्ट हुआ है। 30/6/2025 लास्ट डेट है, और 4/7/2025 तक आप फॉर्म सबमिट कर सकते हैं 2,000 रुपये एक्स्ट्रा फीस के साथ। एंट्रेंस टेस्ट यहाँ पे कंडक्ट कराया जाएगा, जो कि 9/7/2025 को कंडक्ट कराया जाएगा। किन सब्जेक्ट्स का एंट्रेंस टेस्ट होगा वो आगे हम अभी देखेंगे। अपलोड जो की है आपकी कर दी जाएगी उसी डेट में। कोई ऑब्जेक्शन है तो आप अ, उसके नेक्स्ट डे कर सकते हैं। रिजल्ट आपका आ जाएगा, उसके बाद आप काउंसलिंग आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा सकते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट लिस्ट आ जाएगी आपकी 21/7/2025 को, जो कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं। और फीस पेमेंट जो है यहाँ पे 22/7/2025 को कर सकते हैं, यानी नेक्स्ट मंथ में आपकी सारी प्रोसीजर जो कंप्लीट हो जाएगा। सेकेंड लिस्ट आएगी। और यहाँ पे आप देखेंगे इंटरव्यू का पॉइंट मेंशन नहीं किया गया, तो यहाँ पे बहुत कम चांसेस है कि इंटरव्यू आपका होगा। यहाँ पे सिर्फ आपकी काउंसलिंग होगी, यानी अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और आपने जो मार्क्स गेन किए उसी के आधार पे आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो फिलहाल आप इसे देख लीजिए, ये यहाँ पे अच्छी बात है। एंट्रेंस टेस्ट किस में कंडक्ट कराया जाएगा, तो ये देख लीजिए। फार्मेसी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग और होटल मैनेजमेंट। ये 5 सब्जेक्ट हैं जिनमें आपका एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा, और बाकी में किसी में एंट्रेंस टेस्ट नहीं कंडक्ट कराया जाएगा। इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, सीट अलॉट हो जाएगी, और फीस आप पे कर सकते हैं। पीएचडी जो अपना कोर्स है स्टार्ट कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, तो एलिजिबिलिटी देख लीजिए। यहाँ पे मास्टर डिग्री में 55% मार्क्स हैं, तो आप एलिजिबल हैं फॉर्म भरने के लिए। लेकिन यहाँ पे जो इसका एडमिशन सिलेक्शन प्रोसीजर उसमें अपेयर होने के लिए आपके पास अन्य मैंडेटरी क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। वो क्या है आगे हम अभी आपको बताएंगे। 5% का रिलेक्सेशन मिलेगा जो कैंडिडेट्स रिजर्व कैटेगरी से आते हैं, बाकी ये एलिजिबिलिटी आपकी हो जाती है।
यहाँ पे ये B.Ed LLB ये सब दिया गया, आप देख लीजिए। यहाँ पे ये सीट्स आपकी दी गई, तो इनको हम देख लेते हैं। और बाकी यहाँ पे टोटल सीट्स कितने हैं ये यहाँ पे नहीं दिया गया है। उस सब्जेक्ट में कैटेगरी वाइज सीट्स यहाँ पे दी गई हैं। तो यहाँ पे जो आपकी सब्जेक्ट्स हैं वो आपकी एनिसेंट इंडियन हिस्ट्री, कल्चर एंड आर्कोलॉजी है, जिसमें आवेदन पत्र मांगे गए हैं। बायोकेमिस्ट्री है, बायोटेक्नोलॉजी है, बॉटनी है, केमिस्ट्री है। और यहाँ पे देखेंगे 2 बार केमिस्ट्री मेंशन की गई। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ऑर्गेनिक, फिजिकल और इनऑर्गेनिक के अलग अलग सीट्स मेंशन की गई हैं। इलेक्ट्रॉनिक साइंस है आपके यहाँ पे, इंग्लिश है, फाइन आर्ट्स है, जियोलॉजी है, अप्लाइड जियोफिजिक्स है, हिंदी है। होम साइंस, फूड न्यूट्रिशन एंड डाइट्रिक है आपके यहाँ पे। इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग है, लॉ है, म्यूजिक एंड डांस है, पंजाबी है। फिजिकल एजुकेशन है, फिजिक्स है, पॉलिटिकल साइंस है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, सोशल वर्क है, सोशोलॉजी है, स्टेटिस्टिक्स है, फार्मास्यूटिकल साइंस है, केमिस्ट्री है। फिर आपके यहाँ पे देखेंगे केमिस्ट्री मेंशन की गई है, तो ये आप देखेंगे कोई इंस्टीट्यूट होगा। फिजिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इसके अलावा मैनेजमेंट। तो ये आप देखेंगे ये जो 32 सब्जेक्ट्स हैं या फिर 32 इंस्टीट्यूट की जो सब्जेक्ट्स हैं, या फिर सब्जेक्ट्स प्लस इंस्टीट्यूट की जो सब्जेक्ट्स हैं वो आपके यहाँ पे मेंशन की गई हैं, तो आप इनको यहाँ से देख सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे नीचे आ जाएंगे, कैटेगरी वाइज जो वैकेंसीज हैं पार्ट टाइम स्कॉलर्स की, ये यहाँ पे मेंशन कर दी गई हैं। तो अगर आप पार्ट टाइम PhD करना चाह रहे हैं तो ये आप देख सकते हैं। और इसे मैं स्क्रॉल कर दे रहा हूँ, यहाँ पे आप देखेंगे जो टोटल यहाँ पे आपके जो 10 सब्जेक्ट में यूनिवर्सिटी के लिए आवेदन पत्र मांगे गए हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे 4 जो हैं वो इंस्टीट्यूट हैं जिनमें यहाँ पे पार्ट टाइम PhD के लिए आवेदन पत्र मांगे गए हैं। तो ये ऐसे आप यहाँ से सीट्स चेक कर सकते हैं कैटेगरी वाइज अपनी। इसके साथ यहाँ पे नीचे चलें और बात करें PhD की फीस के बारे में, जो आपकी एप्लीकेशन फीस है और साथ यहाँ पे जो आपको फीस पे करनी है उसके बारे में। तो ये देखिए एप्लीकेशन फीस है जो 1200 रुपये है, और ये अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। और रिजर्व कैटेगरी जो OSC, DSC, BC, ब्लॉक A एंड B, नॉन क्रिमिनल, EWS, DA, थर्ड जेंडर, जो कैंडिडेट हरियाणा के हैं उनको 300 रुपये एप्लीकेशन फीस पे करनी है, बाकी को 1200 रुपये। अगर आप यहाँ पे अदर स्टेट से अप्लाई करेंगे तो आपको 1200 ही पे करनी पड़ेगी। अगर आप लेट फीस सबमिट करेंगे तो आपको 2000 रुपये फीस सबमिट करनी पड़ेगी। PhD में सिलेक्शन ले लेते हैं तो आपको कितनी फीस पे करनी पड़ेगी, तो ये देख लीजिए पार्ट टाइम के, ये फुल टाइम के। आप इसे देख लीजिए क्या क्या यहाँ पे फीस आपकी जो ये पूरी टोटल नहीं पे करनी पड़ेगी। यहाँ पे कुछ फीस आपकी कट जाएगी, जैसे कि आप में अगर प्रैक्टिकल नहीं है तो यहाँ पे, या फिर आप लैब यूज नहीं कर रहे हैं तो आपकी वो फीस कट जाएगी यानी घट जाएगी, और बाकी वो फीस आपको पे करनी पड़ेगी। तो फिलहाल ये मोटी मोटी फीस यहाँ पे दी गई। आप इसके अलावा यहाँ पे रिफंड फीस के लिए भी ऑप्शन दिया गया है, तो आप देख लीजिए। और यहाँ पे ये कैटेगरी वाइज सीट्स के बारे में मैंने आपको बता दिया है, आप इसे भी चेक कर सकते हैं। गाइडलाइंस दी गई हैं। तो यहाँ पे हम नीचे आ जाएंगे, जो आपका एडमिशन सिलेक्शन प्रोसीजर है वो कैसे होगा और उसमें क्या क्या आपके पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा वो देख बताया गया, तो हम उसे देखेंगे। बाकी ये आपके सर्टिफिकेट्स के बारे में सब बताया गया, ये देखिए यहाँ पे। तो ये आप यहाँ पे देखेंगे चैप्टर नंबर 5 पे प्रोसीजर टू प्रिपेयर मेरिट लिस्ट, कैसे आपकी मेरिट लिस्ट प्रिपेयर की जाएगी वो बताएगी। अब यहाँ पे देखिए क्या होगा कि जो आपके पास नेशनल लेवल का स्कोर है उसके आधार पे यहाँ पे आपका सिलेक्शन होगा, उसमें आपको फर्स्ट प्रेफरेंस मिलने वाली है। और आप यहाँ पे समझ लीजिए फॉर्म तो आप भर सकते थे, लेकिन अब जब आपके पास कोई स्पेशल क्वालिफिकेशन नहीं होगी तो यहाँ पे आप पहले ही मेरिट लिस्ट से बाहर हो जाएंगे। तो यहाँ पे जैसे कि कैटेगरी के बारे में बताया गया है, फर्स्ट सेकंड थर्ड यानी JRF, उसके बाद नेट और उसके बाद PhD ओनली, इन कैंडिडेट्स को प्रेफरेंस दी जाएगी। उसके बाद जिन कैंडिडेट्स के पास नेट गेट GPT है उनको प्रेफरेंस दी जाएगी, यानी अगर आपके पास प्रीवियस ईयर नेट है तो आप भी यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे फिर दी जाएगी जो इंट्रेंस टेस्ट क्वालिफाई करके आए हैं उनको। तो यहाँ पे आप देख लीजिए ये सब यहाँ पे बताया गया। एडमिशन फुल टाइम स्कॉलर्स के लिए क्या क्या होना मैंडेटरी है, तो आपके पास नेट, डेस्टिन फायर फेलोशिप होल्डर, या फिर आप कैटेगरी फर्स्ट सेकेंड या थर्ड में कुछ क्वालिफाई हैं, फिर गेट क्वालिफाई हैं, या फिर GPAT क्वालिफाई हैं, तभी आप यहाँ पे एलिजिबल हो पाएंगे और फॉर्म भर सकते हैं। और यहाँ पे आप देख लीजिए मेरिट लिस्ट कैसे तैयार की जाएगी, 1 से 6 नंबर तक, ये यहाँ से लेके और यहाँ तक की जो मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। तो मेरिट पुन कैसे होगा, परसेंटेज ऑफ मार्क्स इन क्वालिफाइंग मास्टर डिग्री इंटू 50/100, प्लस यहाँ पे जो भी आपने नेट में नंबर पाए हैं उनको ऐड किया जाएगा, और उसके बाद आपकी मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। तो आप इसे यहाँ से देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपके जो नेशनल लेवल का स्कोर है वो आपके मास्टर का स्कोर है वो उसको ऐड करके एक आपकी मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। तो ऐसा आप यहाँ से देख लीजिएगा, ये आपका सिलेक्शन प्रोसीजर है। बाकी यहाँ पे जिन कैंडिडेट्स के पास एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, जैसे कि फार्मेसी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, होटल मैनेजमेंट, तो इनमें क्या होगा कि इनमें इंट्रेंस टेस्ट होगा, जिसमें यहाँ पे 100 मार्क्स का पेपर होगा, नंबर ऑफ MCQ 100 होंगे। टोटल ड्यूरेशन जो है वो 2 घंटे है आपके लिए।
और क्वालिफाइंग मार्क्स रखे गए हैं और निगेटिव मार्किंग का प्रावधान यहाँ पे किया गया है। 0.25% मार्क्स काटे जाएंगे अगर आप गलत करेंगे। और यहाँ पे मिनिमम आपको 50% मार्क्स लाने पड़ेंगे जो अनरिजर्व के हैं, और जो रिजर्व कैटेगरी के हैं उनको 45% मार्क्स लाने पड़ेंगे। तो ये यहाँ पे बताया गया है। बाकी आप ये देख लीजिए वेटेज कैसे दिया जाएगा, ये भी आपके बारे में बताया गया है। तो ये हो जाता है फुल टाइम के बारे में। अब यहाँ पे पार्ट टाइम की जो है वो आप इसे देख सकते हैं। अगर आप पार्ट टाइम पीएचडी करना चाह रहे हैं तो पार्ट टाइम के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो थोड़ा सा डिफरेंट रहता है। उसमें आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए या फिर आप कहीं पे वर्किंग हैं तभी आप पीएचडी कर सकते हैं। तो ये पार्ट टाइम का होता है। अगर आप करना चाह रहे हैं तो आप ये चेक कर लीजिएगा। तो बाकी यहाँ पे अन्य पॉइंट्स आपके दिए गए हैं और ये आपका 61 पेज का टोटल पीडीएफ है जहाँ पे सब कुछ मेंशन किया गया है। तो आप इसको चेक करने के बाद फॉर्म भर सकते हैं। अब यहाँ पे लगभग मैंने आपको पॉइंट्स बता दिए, लेकिन मैं मोटा मोटा फिर से आपको बता दे रहा हूँ कि यहाँ पे नेट जीआरएफ गेट जीपीएटी नेट प्रीवियस अगर आप क्वालिफाई हैं तो एलिजिबल है, फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप सिर्फ मास्टर डिग्री में 55% मार्क्स रखते हैं तो फॉर्म नहीं भर पाएंगे। लेकिन यहाँ पे अगर आप होटल मैनेजमेंट या मैकेनिकल इंजीनियरिंग या कुछ ऐसे आपके सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि फार्मेसी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग या फिर होटल मैनेजमेंट, अगर आपने इनमें अपना पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो आप यहाँ पे एंट्रेंस टेस्ट और इंटरव्यू के माध्यम से या फिर सिर्फ काउंसलिंग के माध्यम से अपना एडमिशन ले सकते हैं। इंटरव्यू यहाँ पे होगा नहीं और यहाँ पे सिर्फ आपकी काउंसलिंग की जाएगी। जो भी आपके मार्क्स आए हैं उनके आधार पे आपकी काउंसलिंग की जाएगी। आप अपनी फीस पे कर सकते हैं। अगर आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आता है तो आप सेकंड का वेट कर लीजिएगा। वेटिंग लिस्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। और इसके अलावा यहाँ पे फेलोशिप की बात करें तो फेलोशिप आपको कुछ अमाउंट में मिल सकती है। हरियाणा की जो भी स्टेट यूनिवर्सिटीज होती हैं उनमें हरियाणा के पास कुछ अपनी स्टेट फेलोशिप होती हैं जिनका आप लाभ ले सकते हैं। लेकिन वो भी लिमिटेड फेलोशिप होती हैं। आप जब उसमें टॉप रैंक में आएंगे तभी आप लाभ ले सकते हैं, या फिर आप जेआरएफ क्वालिफाई हैं तब तो आप फेलोशिप आपको मिल ही जाएगी। तो ये कुछ आपके अन्य पॉइंट्स हैं। इसके अलावा यहाँ पे अगर हम बात करें आपको अप्लाई कैसे करना है तो उसके लिए ऑफिशियल साइट पे आएंगे। ये ऑफिशियल साइट का होम पेज है। यहाँ पे आप देखेंगे रेगुलर एडमिशन 2025-26 मेंशन किया गया है। यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा जहाँ से ये एडवर्टीजमेंट दिया गया जो मैं अभी डिस्कस कर रहा था। ये हैंडबुक दी गई है या फिर आप कहें इन्फॉर्मेशन ब्रोशर का जो पीडीएफ है वो दिया गया है जो कि आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। सेकेंड राउंड के लिए आवेदन पत्र मांगे गए हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे न्यू रजिस्ट्रेशन का पेज बनाया गया है लेफ्ट साइड में, आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है। और जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो न्यू रजिस्ट्रेशन का पेज है ओपन हो जाएगा और वहाँ पे अपने आप को लॉगिन करके फॉर्म भर सकते हैं। तो फिलहाल ये दोस्तों आपका एक नोटिफिकेशन है जो कि यहाँ पे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र हरियाणा की तरफ से आवेदन पत्र मांगे गए हैं। बेहतरीन यूनिवर्सिटी है, एलिजिबिलिटी रखते हैं तो फॉर्म आप यहाँ पे जरूर भरिए। और यहाँ पे इस नोटिफिकेशन में लगभग सभी पॉइंट्स हो गए हैं। थोड़ा सा लंबा वीडियो हुआ है इसके लिए क्षमा चाहेंगे। लेकिन अगर आपने यहाँ तक देख लिया है और सारे पॉइंट्स आपके क्लियर हो चुके हैं तो एक वीडियो को लाइक जरूर करिए। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दोस्तों जरूर प्रेस कर लीजिए इससे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।